दोस्तों ये वही वीडियो है जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगा आपके वाइवा में। वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आपको 30 में 30 नंबर मिलते हैं, और वो कौन सी मिस्टेक है दोस्तों जो अगर आप करते हो तो एग्जामिनर सर जो वाइवा लेने आते हैं वो आपके नंबर काट लेते हैं। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुन लो। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो सा भी बोर्ड हो, इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जो आपको वाइवा देते समय ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान रखते हो तो आपको पूरे नंबर प्रैक्टिकल में एग्जामिनर सर देके जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से जिले से देख रहे हो? अगर यूपी से देख रहे हो तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ अगर आप यूपी के बाहर से देख रहे हो तो अपने स्टेट और अपने जिले का नाम जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी अदर सब्जेक्ट का वाइवा है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले देखेंगे क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा में पूरे नंबर भाई आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने टॉपिक की आपको तैयारी करना है। यानी जो सा भी टॉपिक आपने चार्ट पेपर या मॉडल पे बनाया तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कुछ मेन पॉइंट्स आप उनको लिख लो शॉर्ट में एक पेज पे, और उनको बार बार रिवाइज करो, अच्छे से उनको तैयार कर लो। आप इसको एज ए इंटरव्यू सोचो कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लो। फॉर एग्जाम्पल जो भी वाइवा टाइप टॉपिक है, मान लीजिए केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म बनाया है, तो क्लोरोफॉर्म के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से एक जगह शॉर्ट में नोट कर लेंगे ताकि ध्यान में रहे। ठीक है, फिजिक्स में आपने कोई टॉपिक बनाया है, मान लेते हैं विद्युत बल्ब बनाया है, या आपने केमिस्ट्री में डेनियल सेल बनाया है, बायोलॉजी में आपने कुछ बनाया, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, मेंडल का नियम, ठीक है, इसके अलावा पुष्प की संरचना बनाई है, कोई भी टॉपिक बनाया तो अपने टॉपिक को उसको अच्छे से पढ़ लो और उसके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको लिख लो और उनको तैयार कर लो। कुल मिलाकर आपको अपने टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जामिनर सर के पास अच्छे से अपने जवाबों को देंगे, जिससे आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। विषय की जानकारी कि भाई उस विषय में आपको जानकारी भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस टॉपिक से अतिरिक्त भी आपको थोड़ी बेसिक जानकारी पढ़ के जानी है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भैया प्रश्नों का अभ्यास करें। जो भी प्रश्न आपने तैयार किए उनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जरूर जाएं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप धड़ाधड़ आराम से जवाब दोगे और एग्जामिनर सर आपको पूरे नंबर देके जाएंगे। अगर आप थोड़ा हिचकिचाते हो, भाई प्रश्नों का अभ्यास नहीं करोगे तो आप थोड़ा हेसिटेट करोगे, क्वेश्चन आप याद करके जाओगे, वहां पे भूल जाओगे और आपका प्रैक्टिकल खराब भी हो सकता है। इसलिए अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास करना अति आवश्यक हो जाता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। भैया आत्मविश्वास रखें, कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आत्मविश्वास बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस से आप अपने उत्तर को दें, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अब आप अपने टॉपिक को तैयार करके जाओगे तो किसी से, सर से आपको डरना नहीं है। एग्जामिनर सर भी आपका एग्जाम लेने आए हैं और वो भी अच्छे बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं अगर आप अच्छा आत्मविश्वास दिखाते हो। अच्छे से आप अपने ड्रेस कोड में जाइए, जो भी आपके स्कूल का ड्रेस है तो बेहतर होगा। अगर ड्रेस नहीं भी है तो भी आप एक नम्र स्वभाव लेकर आप अपने एग्जामिनर सर के पास जाएंगे, जिससे उनको लगता है कि हाँ भैया कौन सा स्टूडेंट पढ़ने वाला है और कौन सा स्टूडेंट पढ़ने नहीं वाला है। ये साफ उनके किसी भी स्टूडेंट के हाव भाव को देखकर पता चल जाता है, हुलिया को देखकर पता चल जाता है। तो इस अच्छे से आपको जाना है, सभ्य तरीके से आपको अपने एग्जामिनर सर के पास जाना है और आत्मविश्वास भी दिखाना है। साथ ही साथ भैया स्पष्ट और छोटे उत्तर आपको देना है, यानी बहुत ज्यादा गाथा नहीं। उन्होंने कुछ पूछा कि बताओ भैया ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, आपने बोल दिया 2 प्रकार के होते हैं। वो पूछे कौन कौन से होते हैं, बोल दीजिए 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, यानी ऊंचाई और अपचाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में उत्तर देना है जितना वो पूछे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनर सर आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप नहीं बता पाते, तो उस कंडीशन में आपको जल्दी से वापस नहीं आना, आपको उनसे आग्रह करना है कि सर कुछ और भी आप पूछ लीजिए, या फिर आप अपने तरफ से बोलिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और आप ना बता पाए और आप वापस चले आए। ऐसा करोगे तो उनके पास से गलत मैसेज जाता है कि ये स्टूडेंट को कुछ नहीं आता और वो आपको औसत नंबर देंगे, यानी वाइवा में आपके 2 से 4 नंबर कटने की संभावना रहती है। इसलिए कुछ ना कुछ बोलो,
अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर उनका प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो जो आपने तैयार किया है उसको बोल दो, जल्दी जल्दी से 2 पॉइंट उनको बोलना है। क्योंकि यूपी बोर्ड में आप देखोगे कि वाइवा लेने वाले टीचर्स को काफी सारे बच्चों का वाइवा लेना होता है, जिसके कारण उनके पास काफी कम समय होता है और वो सभी स्टूडेंट्स का वाइवा काफी जल्दी लेते हैं। इसलिए अच्छा इंप्रेशन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना है। अपना उत्तर, अगर उनका प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप अपने तरफ से भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, प्रश्न को पहले भैया उनके समझना है कि क्या कह रहे हैं, तो प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तभी ध्यान से हम उत्तर दे पाएंगे। शॉर्ट और स्पष्ट उत्तर आप देंगे और प्रश्नों को ध्यान से सुन भी लेना बच्चों, ये कर लोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रह जाएगी। उत्तर को व्यवस्थित रख के, मतलब ज्यादा आपको नहीं आगे आगे भागना है, अगर आपको आता भी है उत्तर जितना पूछा जाए, उत्तर को व्यवस्थित रखने का मतलब जितना पूछा जाए आपको उतना अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। इन केस अगर वो कम पूछते हैं और आपको नहीं आता तो आपको अपने तरफ से फिर आंसर बताने होते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए उतना अच्छे से आप अच्छी भाषा में, ठीक है, याद करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, उनको अच्छे से आप आंसर करेंगे। शिक्षकों के साथ संवाद करें, यानी आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप शिक्षकों से थोड़ा वो कर सकते हैं कि सर ये नहीं आता है, आप ये पूछ लीजिए, या मैंने ये तैयार किया। मान लीजिए आपने चार्ट पेपर पर कोई टॉपिक तैयार किया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन सर ने पूछ लिया जो कि आपको नहीं आता, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कहना है सर ये तो इसकी जानकारी, सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में ये चीजें पता है, 2-3 पॉइंट्स आप धड़ाधड़ लगातार सीरियल वाइज बता देंगे, तो इससे आपको अच्छा इंप्रेशन जाएगा सर के पास कि हाँ स्टूडेंट ने तैयार किया। ऐसा नहीं है कि ये ब्लैंक स्टूडेंट है और इसको कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं आता, जो वाइवा में इसने चार्ट या मॉडल, चार्ट पेपर या मॉडल तैयार किया है बस वो बना लाया है और उसके बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है, लेकिन आपका प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, केवल एक प्रश्न था जो सर का आप नहीं बता पाए। समय का प्रबंधन करें भैया, समय से आप पहुंचे और समय से आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पहुंचे। ऐसा ना करें कि प्रैक्टिकल आपका किसी भी कारणवश छूटे। अपनी सारी चीजों को, प्रैक्टिकल फाइल हो, चार्ट पेपर हो या कोई भी जरूरी सामान हो, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिकल सेंटर पर अपने स्कूल कॉलेज में लेकर जाएंगे। कोई भी चीज आपको भूलना नहीं है। इसके बाद धैर्य और शांति रखें। प्रैक्टिकल में आपको धैर्य और शांति की जरूरत होती है। अच्छे से सवालों का जवाब दें, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। जो भी एग्जामिनर सर आते हैं वो आपको अच्छे नंबर देने के लिए ही आते हैं, इसलिए वाइवा में आपको बिल्कुल भी ज्यादा पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे, 99% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 30 में सभी को लगभग 25 से पार तो नंबर मिलते ही हैं, लेकिन 30 में 30 नंबर अगर जिनको प्राप्त करने होते हैं, या किसी का अगर प्रैक्टिकल 20 का है तो 20 में 20, या 40 का है तो 40 में 40 अगर प्राप्त करने, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना कि भाई स्पष्ट उत्तर दो, ठीक है, टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, एक अच्छा स्वभाव आप व्यक्त करो, अच्छी बातचीत, भाषा शैली आप एग्जामिनर सर के साथ उपयोग करो। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनको उपयोग करके आप अपने वाइवा में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, वाइवा इस तरह से अच्छे से तैयार करें। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल की तरफ से उनके प्रैक्टिकल वाइवा और बोर्ड परीक्षा के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी पॉइंट्स नोट ही कर लिए हैं आपने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।